जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप मैनेजमेंट इन नेचुरल फार्म, जो कि थर्ड सेमेस्टर का क्या है, ये सिलेबस है। तो इस सिलेबस में जो भी मतलब टॉपिक है वो सब टॉपिक हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, ठीक है ना, और इसमें कवर करेंगे। तो मैंने 2 पीडीएफ बनाया हूँ। तो एक पीडीएफ देख सकते हैं 252 पेज का है, और एक पीडीएफ आप देख सकते हैं 280 पेज का है। तो ये तो मान लीजिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको छोड़िए, ठीक है ना। जो इम्पोर्टेंट बातें हैं और फिगर वगैरह है वो मैंने इस पीडीएफ में लगा रखा हो। तो हम लोग यही पीडीएफ क्या करेंगे, पढ़ेंगे, और बहुत जल्द ही क्या करेंगे, इस सिलेबस को ख़त्म करेंगे, ठीक है। पूरा टॉपिक वाइज मैंने क्या किया हुआ, इंट्रोडक्शन से लेकर हर एक चीज़ मैंने इसमें इंक्लूड किया हुआ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए क्या करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये है फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, सिलेक्शन ऑफ क्रॉप एंड वैरायटीज़, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ क्रॉप इन नेचुरल फार्मिंग। मतलब फसल की क्या करते हैं हम लोग, सिलेक्शन करते हैं, मतलब चुनते हैं, और कौन सी वैरायटी जो है, मतलब नेचुरल प्राकृतिक खेती में क्या है कि लगेगी और सूटेबल बैठेगी। जो लिखा है ना, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ क्रॉप इन नेचुरल फार्मिंग। और क्रॉप सिलेक्शन करने के लिए क्या क्राइटेरिया होता है, मतलब क्या नियम होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि इंट्रोडक्शन क्या है। तो इंट्रोडक्शन ये है, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल क्रॉप एंड वैरायटीज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप इन नेचुरल फार्मिंग। ये प्राकृतिक खेती में जो सिलेक्शन होता है क्रॉप का और वैरायटीज़ का, मतलब किस वैरायटी का फसल जो है किस मिट्टी में सूटेबल है, ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे किसमें, नेचुरल फार्मिंग में, प्राकृतिक खेती में। प्रॉपर क्रॉप सिलेक्शन हेल्प इन बेटर ग्रोथ। अगर हम लोग अच्छे से क्रॉप का क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, चुनते हैं, तो हमारे जो भी ग्रोथ है उसमें क्या करते हैं, अच्छी ग्रोथ उसकी होती है, उसमें क्या करते हैं, अच्छे हेल्प करते हैं हमारे फसल को क्या करने में, ग्रोथ करने में। और क्या करते हैं, हाई यील्डिंग, मतलब हाई यील्डिंग का मतलब क्या होता है, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलती है। लो प्रोडक्शन कॉस्ट, जो प्रोडक्शन का कॉस्ट होता है वो क्या क्या होता है, लो होता है, मतलब कम होता है, मतलब इन्वेस्ट कह सकते हैं कम लगता है। पेस्ट रेजिस्टेंस, मतलब पेस्ट रेजिस्टेंस मतलब ये होता है जो भी कीट पतंगे होते हैं वो क्या करता है, वो रजिस्ट करता है, मतलब कुछ हदों तक झेल लेता है। एंड मेंटेन ऑफ सोइल फर्टिलिटी, और ये क्या करता है, सोइल की जो भी फर्टिलिटी उसे मेंटेन करके रखता है। मतलब मेंटेन करने का मतलब ये मतलब हुआ कि सोइल की फर्टिलिटी भी बची रहती है, और जो क्रॉप होता है वो भी ग्रोथ होता है, और जो भी ह्यूमन नीड है या जो भी नीड है वो क्या करता है, कंप्लीट करता है। इन नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती में क्रॉप आर सिलेक्टेड अकॉर्डिंग टू लोकल क्लाइमेट। जो भी फसल होती है नेचुरल फार्मिंग में, मतलब प्राकृतिक खेती में, वो लोकल क्लाइमेट, मतलब जो भी मतलब लोकल जलवायु है उसके अनुसार, लोकल सोइल अनुसार, मतलब जो भी सोइल कंडीशन, मतलब सोइल की क्या कंडीशन है, वो एल्कली है या एसिडिक है, ठीक है ना, पीएच वगैरह उसका निकाल कर तब उसमें क्या किया जाता है, क्रॉपिंग किया जाता है। वाटर एबिलिटी, मतलब पानी है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे क्रॉप को क्या होता है, पानी की नीड होती है, और बहुत सारे क्रॉप जो है कम ही पानी में हो जाता है। और मार्केट डिमांड, मार्केट में उस चीज़ का डिमांड है कि नहीं है, विदाउट डिपेंडिंग हैवली ऑन केमिकल फर्टिलाइजेशन एंड पेस्टिसाइड। और बिना हम लोग डिपेंडेंस का, मतलब ज़्यादा यूज केमिकल या फर्टिलाइजर का या पेस्टिसाइड का, ठीक है ना। तो चलिए अब समझते हैं मीनिंग ऑफ क्रॉप सिलेक्शन, मतलब क्रॉप सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, मीनिंग का मतलब अर्थ क्या होता है, तो भी चलिए हम लोग जानते हैं, ठीक ना। अर्थ क्या होता है क्रॉप सिलेक्शन का। कर्सर पढ़ी नहीं रहा। मीनिंग ऑफ क्रॉप सिलेक्शन, थोड़ा ऊपर हो गया, इसे डाउन कर रहा हूँ।
तो क्रॉप सिलेक्शन मीन चूजिंग सुटेबल क्रॉप फॉर कल्टीवेशन अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल कंडीशन, फार्मिंग सिस्टम एंड फार्मर। क्रॉप सिलेक्शन का मतलब ये होता है कि हम लोग सबसे पहले फसल को चूज करते हैं खेती करने के लिए, जो कि वहाँ के इन्वायरमेंट है, मतलब जैसे कि इन्वायरमेंट वातावरण वहाँ के गर्म है कि ठंडा है कि मॉइस्चर है कैसी है वो देखते हैं, और फार्मिंग सिस्टम देखते हैं कि हमारा जो फार्मिंग सिस्टम है किस तरह से वो जो फसल है उसमें सूटेबल बैठेगी, और हमारे फार्मर्स की क्या नीड होती है, क्या ज़रूरत होती है उसके अनुसार। अब देखिए चलते हैं मीनिंग ऑफ वैरायटी सिलेक्शन, मतलब वैरायटी सिलेक्शन का मतलब होता क्या है। तो चलिए ये भी देखते हैं, इसका भी डिफिनीशन लिखा हुआ है, देख लेते हैं इसका भी डिफिनीशन। वैरायटी सिलेक्शन में चूजिंग ए सुटेबल टाइप्स या कल्टीवेयर ऑफ ए क्रॉप दैट परफॉर्म वेल ऑन द नेचुरल फार्मिंग कंडीशन, मतलब किस वैरायटी की जो सीड है नेचुरल फार्मिंग में सूटेबल